जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं, अंकों से परिचित है। तो कभी हम अपने नाम, जितने भी हमारा नाम है, उस अंक को लेके हम कभी कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, सुनते हैं। तो आज इसी अंकों की कहानी हम सुनेंगे रश्मि जी के जुबानी। रश्मि जी एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट है जो हमें बताएंगे कुछ अंकों के बारे में। तो उनको सुनने से पहले सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक बार और लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अभी आप पूरी तरह से धीरे धीरे आंखें खोलें। थोड़े शांत हो गए ना? सारे जितने भी हमारा जो बाहर से थे, हम अपने अंदर आ गए। अब रश्मि जी जो भी हमें बताएंगे ना, हम उसे पूरी तरह से आत्मसात कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे और अपने जीवन में हम अप्लाई कर पाएंगे। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। तो आइए हम सुनते हैं रश्मि जी को। थैंक यू सो मच ज्योति जी, इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड राधे राधे सभी को, आत्मा नमस्ते एवरीवन ऑन दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सेशन पे इनवाइट करने के लिए, स्पेशली ज्योति जी का। सेशन शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे ज्योति जी सिर्फ मुझे जानते हैं, उसके अलावा सबके लिए मैं बस एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। So before we start with the session, definitely I would want to introduce myself, say a few lines about myself. And before that, friends, I would request all the participants on this group कि आप लोग प्लीज अपने कैमरास खोलिए ताकि हम सबका चेहरा देख पाए, तो हमें ये वो फीलिंग आए कि हाँ सब हम आपस में सब इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एक जूम सेशन नहीं है, it's going to be a very very interactive session. So it's a humble request from all the participants कि प्लीज आप अपना कैमरास ऑन करें ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, एंड वो एक कनेक्शन बिल्डअप हो पाए हमारे साथ में। यस, ओके, आई एम स्टिल वेटिंग कि सब अपना कैमरास ऑन करेंगे। बहुत ज्यादा तो हमारे साथ है नहीं, हम लोग सिर्फ 7 जन ही है यहाँ पे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम सब जुड़े हैं अंक ज्योतिष के बारे में जानने के लिए, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए। नाउ व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। अंक ज्योतिष, जो कि हमारे ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर्स के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब जब से बॉर्न होते, जब से हमारा जन्म होता है, धरती पे आते हैं, उस समय से हमारा नाता अंकों के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाता है। मोमेंट वी आर बॉर्न, वी आर गिवन अ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जन्म तिथि क्या है? वो एक नंबर्स का एक कंस्टेलेशन है। कुछ नंबर्स मिलके हमारी डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं, जो कि हमारे साथ आजीवन रहती है। वो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी। हो सकता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हम बहुत लोगों के साथ शेयर करते हो, लेकिन हमारे लिए तो वो एक बहुत ही यूनिक चीज होती है ना, एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। उस दिन पे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। दैट डे बिकम सो वेरी स्पेशल फॉर अस। यस, इसी तरह से हमारे जो डेट्स है, और जो डेट्स हमारे लाइफ में आते हैं, बहुत सारे डेट्स, हमारा नाम होता है, उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। जिस दिन हमें वो नाम दिया जाता है, उस नाम का भी, उस डेट का अपना एक अलग वैल्यू होता है।
हम थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, द डे वी गो टू द स्कूल, अगेन अ डेट, फिर से अंक वहां पे अपनी कहानी कहना शुरू कर देते हैं। पंडित जी को हम दिखाते, देखिए भाई आज का तारीख, आज की डेट, आज की अच्छी है कि नहीं, कोई भी शुभ काम करने के पहले। तो ऐसे हम देखते हैं कि डेट्स, नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, क्लास नंबर, सेक्शन नंबर, हमारे घर का एड्रेस, हमारा व्हीकल नंबर, हम बड़े होते हैं हमारा बैंक अकाउंट नंबर, उसके साथ ही साथ हमारा मोबाइल नंबर, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज अ कंस्टेलेशन ऑफ नंबर्स। सो कैसे ये नंबर्स हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम खुद भी उस चीज को उतना ध्यान भी नहीं देते, और वो नंबर्स हमारे लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट बन जाते हैं, अंतरंग हिस्सा हमारी जिंदगी का। नंबर्स के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इन सब नंबर्स में, इन सब डेट्स में, इन सब नंबर्स में जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो कि एक नंबर का कंस्टेलेशन है। उसके अलावा होता है हमारा नाम। हर एक के पास में एक यूनिक नाम होता है। मेरा नाम रश्मि है, आपका नाम ज्योति है, किसी का नाम रेखा है। सबके पास अपना एक नाम होता है जो कि उसकी एक बहुत ही बड़ी पहचान होता है। बहुत दूर से भी कोई अगर हमें हमारे नाम से बुलाएगा ना, तो हम एक बार मुड़ के देखेंगे, भले ही वो हमें ना बुला रहा हो, लेकिन अगर वो सेम नाम से बुला रहे, मुड़ के हम देखेंगे, अच्छा कोई मुझे पुकार रहा था, मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया। इस तरह से हम कहते हैं ना। तो वही है, तो हमारा नाम का भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो हमारा नेम नंबर अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एंड उसके बाद आता है हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। आपके डायरेक्टरी में रश्मि के नाम से 4-5 जन हो सकते हैं, 4-5 कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो रश्मि सराफ कौन है जो कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट है? वो रश्मि सराफ कौन थी जिन्होंने उस दिन सेशन दिया था? वो रश्मि सराफ कौन थी जिनको ज्योति वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया था उस जूम सेशन में? That Rashmi Saraf is saved in your mobile number, in your mobile directory via her mobile number. मोबाइल नंबर किसी भी दो जन का कभी भी सेम नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ हम शेयर कर सकते हैं, एक ही डेट को बहुत सारे लोग बॉर्न होते हैं, तो यस वी कैन से डेट ऑफ बर्थ इज शेयर्ड। एक दिन में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ सिमिलर हो सकती है। यस, इन द सेम वे नाम भी सिमिलर हो सकता है। रश्मि के नाम से करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, ज्योति के नाम से हजारों लोग होंगे एक ही शहर में, एक ही क्लास में कई बार हो जाते हैं, एक ही क्लास में 2 बच्चे एक ही नाम से हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, मोबाइल नंबर कभी भी आपको 2 जनों का सेम नहीं मिलेगा। यस, सो मोबाइल नंबर इज अ वेरी वेरी यूनिक आइडेंटिटी फॉर एनी इंडिविजुअल। अब ये जो नंबर है वो क्या है? ये नंबर एक अंकों का जोड़ा है। बहुत सारे अंक मिलके, 10 डिजिट्स मिलके, स्पेशली फॉर इंडिया 10 डिजिट्स मिलके एक मोबाइल नंबर को बनाते हैं। और ये मोबाइल नंबर को हम अपनी छाती से चिपका के रखते हैं। हमारा मोबाइल, आंख खुली सुबह सबसे पहले अरे मोबाइल कहाँ है? हाँ, बाथरूम में जाएंगे मोबाइल साथ लेके। मोबाइल बजा तो किचन में सब्जी जल जाए, मगर मोबाइल बज रहा है, मोबाइल बज रहा, जल्दी उठाओ, मोबाइल में किसका फोन आ रहा है? मतलब 6 साल का छोटा बच्चा हो चाहे 60 इयर्स के बुजुर्ग हो, मोबाइल उनकी लाइफ का एक बॉडी पार्ट हो गया। हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिप टू टो, वैसे मोबाइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस फ्रेंड्स, आज का सेशन है इसी मोबाइल के ऊपर। हमारा प्यारा बिलवेड मोबाइल, हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा लाइफ का एक बहुत ही जरूरी इंटेग्रल पार्ट। मोबाइल में ऐसा क्या है जिसके लिए वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए वाया न्यूमरोलॉजी जिससे हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं? So friends, here am I, Rashmi S. Saraf, an astronumerologist and your mentor for the evening. By education, I am a cost management accountant, a CMA from Kolkata itself. I also hold a certificate of practice
ये मेरा एजुकेशन है, उसके अलावा मैंने और बहुत सारे कोर्सेज किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया, बहुत सारे तमाम तरह की चीजें मैंने की, लेकिन कहीं ना कहीं ऑकल्ट मेरा पैशन था। ऑकल्ट यानी कि ज्योतिष, तरह तरह की जो ज्योतिष वाली विद्याएं होती है, वो मेरा एक पैशन था हमेशा से। सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जॉब करने के बाद में एट द एंड ऑफ इट मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मेरा फोटे नहीं है। मेरा फोटे, मेरी कॉलिंग कहीं और से आ रही है। मुझे कुछ और चाहिए था लाइफ में, वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग मोर, एंड ये और की तलाश, ये समथिंग मोर की तलाश, ये दिल मांगे मोर की तलाश मुझे इस ऑकल्ट के गहरे महासागर में लेके आई, जहां पे मुझे इतनी सारी चीजें मिली, इतनी सारी चीजें वाया न्यूमरोलॉजी, you know, which helped me satisfy my thirst for life, कि कुछ और अलग हट के जिंदगी में क्या हो सकता है, एक ह्यूमन लाइफ में और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. न्यूमरोलॉजी gave me the answers for all of them. So yes friends, so I am here today to explore. So we will न्यूमरोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. एक छोटे सेशन में 1 घंटा या 2 घंटा के सेशन में उसको कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट यस, आज हम लोग सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे. मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे हमें कहाँ पे अफेक्ट करता है. तो ये सेशन मेरा आज भी है. I'll take a session of 1 hour today, and tomorrow again at the same time I'll be continuing with the rest of the session, because मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. So आज हम थोड़ी बात करेंगे उसके बारे में, समझेंगे हमारे मोबाइल को कि हमारा मोबाइल एक्चुअली क्या है. आपके लिए आपका मोबाइल क्या है? आपके लिए आपका मोबाइल क्या सिर्फ एक हैंडसेट है? आपके पास आईफोन है या आपके पास वो पुराना वाला सिस्टम का फोन है, बटन दबाने वाला है? तो वो मोबाइल ही ना. तो आपके लिए आपका मोबाइल क्या है? आपके लिए आपका मोबाइल क्या सिर्फ एक हैंडसेट है, या फिर सिर्फ एक नंबर है जहां से आप कॉल करते हो लोगों को, आपके पास कॉल्स आते हैं, या फिर आपके लिए आपका मोबाइल उससे बढ़कर कुछ है? यस, तो मैं कुछ आंसर्स चाहूंगी आप लोगों से. आपके लिए आपका मोबाइल क्या है? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स. क्या है आपके लिए आपका मोबाइल? हैंडसेट है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, आपकी बॉडी पार्ट है जिसको हम छाती से चिपका के रखते हैं, आँख खुलते ही सबसे पहले उसको ढूंढते हैं. ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ. हाँ ਮੇਰੇ जी. ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ. Okay, thank you I so love much, my ma'am. mobile. Thank you so much, ma'am. Yes, you should love your mobile. Yes. ज्योति मैम लिख रहे हैं फैमिली मेंबर. Yes, definitely yes, it's a family member for us. Any other answers from anyone else? और कोई कुछ कहना चाहेंगे? Okay. कोई नहीं. कुछ लोग हैं जिनको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो बहुत ज्यादा आंसर्स देने में बिलीव नहीं करते हैं. It's absolutely okay. So yes friends, coming to the mobile. हमारा मोबाइल ना सिर्फ एक हैंडसेट है हमारे लिए. हमारा मोबाइल हमारे, जैसे मैंने कहा, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मोबाइल से हम क्या कुछ नहीं कर सकते. मेकिंग अ कॉल टू बुकिंग एन ऑनलाइन टैक्सी. ओला उबर का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में कैसे पॉपुलर हुआ? वाया आवर मोबाइल. कोई भी लैपटॉप में जाके उबर बुक नहीं करता है. वो उबर कैसे बुक करते हैं? मोबाइल से बुक करते हैं. कॉल हम कैसे करते? पहले हमारे घरों में वो घुमाने वाले फोन हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कॉर्डलेस आया, दबाने वाले फोन, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आने लग गए, एंड एट द एंड ऑफ इट हमारे पास आया हमारा आज का हाईटेक मॉडर्न डे एंड्रॉइड. यस, तो एंड्रॉइड फोन इज नोन एज मोबाइल फोन. जब से वो वोग में आया, उसके बाद धीरे धीरे हमारे सारे चीजें मोबाइल में सिमटना शुरू हो गई. जो चीजें पहले हम बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स से करते थे, वो चीजें धीरे धीरे मोबाइल में सिमटना शुरू हो गई. वो उसके एप्स बन गई. अभी आपको शॉपिंग करनी हो, जस्ट पिक योर मोबाइल, आपके शॉपिंग वहां पे ऐप है, मिंत्रा है, अमेजन है, आपके पास बहुत सारे एप्स है शॉपिंग करने के लिए. आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हो, आपके सारे बैंक्स वहां मौजूद है. उसके अलावा आपके पास बहुत सारे एप्स भी है, जीपे है, यूपीआई एप्स बहुत सारे हैं, पेटीएम एक्सेट्रा, एवरीथिंग. सो मेकिंग अ कॉल टू बुकिंग एन ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन शॉपिंग टू ऑनलाइन एंटरटेनमेंट. आपको मूवीज देखनी हो,
आपके पास बहुत सारे एप्स अगेन इन योर मोबाइल, आपको कुछ खोलने का जरूरत नहीं है, टीवी भी खोलने का जरूरत नहीं, ये अकेला मोबाइल आपको फुल टूस एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। 24/7 आप उससे एंटरटेन हो सकते हो। घर में आपके बुजुर्ग है, वो आपके मूवीज नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं है, आप उनको ऑनलाइन दर्शन करवाइए। इस्कॉन का दर्शन से लेकर बनारस की महाआरती तक सब कुछ मोबाइल में अवेलेबल है आपके पास में। या उसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बिजनेस पीपल के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, एवरीथिंग, पूरा बिजनेस चलता है मोबाइल के ऊपर में। एंड ऊपर से कोविड में ये हमारा मोबाइल ही तो था जिसने स्कूल्स को चालू रखा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास लैपटॉप्स नहीं थे। So how did the students continue with their studies? Via their mobile. So that just see friends, how mobile helps us. It helps us in so many various fields. It helps us in so many various arenas of life. हमारे मोबाइल ने हमारे लॉकडाउन में हमारे जीवन को चालू रखा, हमें साधन दिए अलग अलग तरीका का। सब्जी खरीदनी हो, चाहे सामान खरीदना हो, ग्रोसरीज खरीदनी हो, एनीथिंग, मतलब इसके फील्ड्स इतने ज्यादा बड़े हैं ना। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट तक सब कुछ मोबाइल पे हो रहा था। तो ये जो मोबाइल हमारे पास है विद अ यूनिक नंबर, विद अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द मोबाइल नंबर, हाउ डज दिस मोबाइल नंबर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ? हाउ डज इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ? एनी आइडिया? एनीवन? एनी आइडिया? हमारे घर में कोई बीमार भी होता है तो उसको मेडिकल असिस्टेंस के लिए हमारे पास एप्स है। मोबाइल ऐप पे आप जाओ, वहां पे यू कैन चूज द बेस्ट डॉक्टर, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेना हो, व्हाट्सएप मैसेज करके आप छोड़ दीजिए, आपके पास रिप्लाई आ जाएगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, वीडियो कॉलिंग, दूर दराज में बैठे हुए आपके रिलेटिव्स का चेहरा आपको दिख जाएगा इतने अच्छे से, आप उनकी सारी एक्टिविटीज हम एक दूसरे की देख सकते हैं। किसने सोचा था आज से 20 साल पहले कि इस तरह इंडिया में लोग कनेक्ट होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड से? इंडिया में ऑनलाइन कल्चर कभी भी इतना एडवांस्ड और इतना अपडेटेड नहीं था। थैंक्स टू लॉकडाउन एंड थैंक्स टू आवर बिलवेड दिस गैजेट कॉल्ड मोबाइल कि हमारा ऑनलाइन कल्चर इतना ज्यादा अपडेट हो गया है। 20 साल पहले क्या हम कभी सोच सकते थे कि इंडिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए लोग एक जूम ऐप पे एक शाम को इस तरह मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कुछ बातों को, एक दूसरे को देख सकते हैं? ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कभी भी। But yes, thanks to technology, thanks to our software engineers, and of course, yes, सबसे important हमारा best friend, हमारा मोबाइल, which helped us to do so. So friends, हमारे मोबाइल में जो digits हैं, वो जो digits हैं वो represent करते हैं हमारे different planets को, हमारे ग्रहों को। Every number denotes a different planet. तो हमारे पास मोबाइल में जो digits है, of course, yes, वहां पे भी planets का अपना रोल आ गया है। Planets play an important role over there. Yes. तो हमारा जो मोबाइल नंबर जो हमने लिया है, उस मोबाइल नंबर से भी हम किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं, किसी के बारे में भी हम कुछ भी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। हम बिल्कुल किसी को बता सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर से आपका जीवन कैसा होगा, आप कैसे व्यक्ति है, और ये सब कैसे संभव होता है? ये सब संभव होता है वाया न्यूमरोलॉजी। Now there's where numerology comes into play when mobile numerology is concerned. तो सबसे पहले उस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हमें समझना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. So friends, I'll be talking on that. So Jyoti ji, I would just request for a permission to share the screen. Yes. जैसा कि आप लोग सबको स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है हमारा मोबाइल जो कि हमारे जीवन की यात्रा को सुलभ बनाता है।
हाँ जी, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर्स। न्यूमरोलॉजी क्या है? नंबरों की अपनी एक भाषा है और हर नंबर कुछ कहता है हमें। नंबर्स, हमारे नंबर प्लेन में हमारे 9 नंबर आते हैं, 1 से लेकर 9 तक। बिकॉज जब उसके बाद फिर जब 10 आता है, कंपाउंड डिजिट आता है, तो उसको जब हम ऐड करते हैं टू अ सिंगल नंबर 1 + 0, इट अगेन कम्स टू 1। तो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं, वो हमें हमारे प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं, हमारे ग्रहों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 इज अ नंबर ऑफ सूर्य, सन का नंबर है। नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को। फिर आता है नंबर 2। नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। देन कम्स नंबर 3। नंबर 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर, गुरु, देव गुरु। नंबर 4 अगेन राहु। देन कम्स नंबर 5, it is known as Mercury, बुध का नंबर। It is also known as a balancing number, as 4 नंबर इसके ऊपर है और 4 नंबर इसके नीचे है। Then comes number 6, it is known as Venus or the दैत्य गुरु, शुक्र। Then comes number 7, which is again known as Ketu. Then comes number 8. Number 8 is Saturn. Number 8 is Saturn, शनि का नंबर। And then comes number 9, which is again Mars or the commander in chief. तो ऐसे हमारे जो ये 9 नंबर्स है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 9 नंबर्स ही हमारे लाइफ को, हर जगह हमारे लाइफ में हम इसको देख सकते हैं। अब किसी का सेल नंबर होगा, उसमें से जो उसका नंबर्स का फॉर्मेशन है 9 नंबर्स के साथ ही होगा। जैसे यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे आप मेरा सेल नंबर देख पा रहे हो, इंडिया का है तो +91 उसका कोड है, 9831762455। 9 नंबर्स के अंदर से इसके पास नंबर्स आए हैं। तो यस, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स मेरे मोबाइल नंबर के साथ में जुड़े हुए हैं एंड उसके अनुसार मेरी लाइफ कैसी रहेगी। डेफिनेटली यस, ये मोबाइल नंबर से हम देख सकते हैं, है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। यस यस, तो इसलिए हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक आइडिया हमें होनी चाहिए कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप लोग को भी ये कोर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आप लोग को भी न्यूमरोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी साथ में हो जाएगी। यस, सो फ्रेंड्स, अभी तक से आप लोग को किसी का भी कुछ डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको पूछना तो आप बिल्कुल कह सकते हो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंटरैक्टिव सेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और आप लोग सब सुन रहे हो। हेलो मैम, मैं सीमा बठिंडा जी तो जी। मैम, मैं ये बार 7, मैं ना जब भी ये मोबाइल उठाती हूँ, है ना, टाइम देखती हूँ 7, ज्यादातर मेरे को 7 दिखता रहता है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, नहीं वो सब मतलब जो हम वो बाद में समझेंगे। अभी आपको जो मैंने कहा उसमें अभी तक से आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 9 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗ। 8 शनि, 9 मार्स, कमांडर इन चीफ, मार्स यानी कि मंगल। मंगल। ओके ओके जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके फाइन, यस। तो नंबर्स हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अभी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था। डेट ऑफ बर्थ में, नेम स्पेलिंग नंबर में, हमारे मोबाइल नंबर में। उसके अलावा कुछ और जगह भी जहां हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे हाउस नंबर, व्हीकल नंबर एंड ऑफ कोर्स यस, द बैंक अकाउंट नंबर। हमारे डेट ऑफ बर्थ इज अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड। भगवान ने हमें वो जन्म तिथि दी है। हमारे पास वो पावर्स नहीं कि हम डिसाइड कर सके कि हमको किस डेट पे पैदा होना है। ये पावर्स इंसान के पास नहीं है। वो उनका प्री डिसाइडेड होता है कि वो किस जन्म तिथि पे वो जन्म लेंगे।
लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीजों पे इंसान का एक कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि मोबाइल नंबर के लिए भी हम कहते हैं मोबाइल नंबर हमें चूज करता है, हम मोबाइल नंबर को चूज नहीं करते हैं। हम में से कितने जन हैं जिनके पास वीआईपी नंबर्स होगा? हमको एट रैंडम हम स्टोर पे जाते हैं, एट रैंडम हमें जो नंबर मिलता है वो नंबर हमें अच्छा लगता है देखने में, हम उस नंबर को ले लेते हैं। उस दिन से वो हमारा मोबाइल नंबर बन जाता है, हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। यस, तो हम मोबाइल नंबर को चूज नहीं करते, मोबाइल नंबर हमें सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए मोबाइल नंबर से हमें डेफिनेटली जान सकते हैं कि उस इंसान की लाइफ में, उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो इंसान कैसा है। बहुत सारी चीजें एक इंसान के बारे में ओनली वाया मोबाइल नंबर वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। तो उसके पहले हमें थोड़ी सी एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो मोबाइल नंबर्स के जो नंबर्स है, जो डिजिट्स है, वो हमारे प्लैनेट से कैसे कैसे एसोसिएटेड है। यस, सो यस, सबसे पहले आता है नंबर 1, जिसको हम कहते हैं सूर्य का नंबर, राजा का नंबर। यस, बिकॉज सूर्य जो है वो सबसे पहले आता है संसार में, उसी में से सारे ग्रह निकले हैं, वो सबके फादर है, तो उसको हम फादर का नंबर भी बोलते हैं, राजा का नंबर बोलते हैं। बिकॉज सूर्य के बिना संसार में लाइफ संभव ही नहीं है। कभी हमने सुना है कि सूर्य छुट्टी पे गया है, आज सूर्य उदय नहीं होगा? सूर्य ग्रहण में भी, यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण भी जब होता है उस समय में भी हल्की रोशनी रहती है, तो सूर्य कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द फादर, द किंग। यस, सो सूर्य जो होता है उसकी कुछ क्वालिटीज भी होती है, तो जो लोग इतने ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे, इतने ज्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, तो डेफिनेटली उनके अंदर में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यस, एंड एट द सेम टाइम उन लोग को सूर्य की तरह उनके अंदर एक तेज भी होगा। सो वी कैन ऑल्सो से कि उनका नेगेटिव क्वालिटी में ये रहेगा कि वो लोग, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है, वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। यस, तो जहाँ पे नंबर 1 देखेंगे, नंबर 1 किसी के डीओबी में भी हो सकता है नंबर 1। जैसे हम किसी को बोले कि कोई कब बॉर्न हुआ है, तो कोई अगर 10 तारीख को बॉर्न हुआ है तो एक नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में आता है, उनके अंदर भी ये क्वालिटीज हम बिल्कुल देख सकते हैं, उनके अंदर भी ये क्वालिटीज होंगे। कुछ भी काम करने के लिए वो हमेशा तैयार पाए जाएंगे, कुछ भी काम करने के लिए वो हमेशा बहुत ज्यादा आगे आगे रहेंगे एकदम। हाँ, कुछ भी करना, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। बिकॉज सूर्य कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करता है। उनका जो टाइम है, जिस समय पे उनको उदय होना है उस समय पे उदय होते हैं, जिस समय पे उनको अस्त होना है उस समय पे वो अस्त होते हैं। नेक्स्ट डे का फिर वही साइकिल है। यस, so people who are ruled by number 1, they are also known as the king. They have all the attributes of father. पिता की तरह वो सबका पालन पोषण करते हैं, पिता की तरह सबका ध्यान रखते हैं। घर में कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चे बोलते पापा आने वाले, अब सब कुछ शांति से पढ़ने बैठ जाओ, डर लगता है सबको पापा से। यस, सूर्य से रूल लोगों में ऐसी क्वालिटीज डेफिनेटली हमें देखने के लिए मिलती है। या तो वो लोग कौन लोग होते हैं जो सूर्य से रूल्ड होते हैं? People who are born on the 1st, 10th, 19th and 28th of any month, they are ruled by number 1 or Surya. Yes. Then coming to number 2. Number 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है, इसको हम रानी भी कहते हैं। एक नंबर अगर राजा है तो 2 नंबर रानी है, माँ है। एक नंबर अगर फादर है तो 2 नंबर मदर है, माँ है। तो ये लोग कैसे होते हैं? माँ की तरह बिल्कुल केयरिंग होंगे, लविंग होंगे,
बहुत ज्यादा ये लोग सेंसिटिव भी होंगे। कोई भी कुछ जरा सा कह दिया तो बस एकदम आंख में आंसू आ गए। माँ जैसे सबको प्यार से खाना खिलाती है, उस तरह से इन लोग भी सबको बड़े प्यार से खाना खिलाएंगे, उनके चॉइस का खाना बनाएंगे। बहुत अच्छे होस्ट होते हैं इन लोग। इनके घर पे जाओ तो ये लोग बहुत केयर करेंगे आपका। जैसे घर में एंटर करते ही बोलेंगे आपको आप यहाँ बैठो, या एसी की हवा ज्यादा स्ट्रांग है, गर्मी में आप आए हो, आप ये जूस लो। वेट नैपकिन देंगे आपको, सैनिटाइजर देंगे, कंफर्टेबल करेंगे आपको हर तरह से। वेरी केयरिंग पीपल। मून का नंबर है तो यस ऑफ कोर्स मून की तरह बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव भी होते हैं। चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा बहुत शीतल होता है, बहुत शांत होता है। यस, अट्रैक्शन होता है चंद्रमा में बहुत ज्यादा। चंद्रमा ऑल्सो डिनोट्स रोमांस। हिंदी मूवीज के अभी तक से मैक्सिमम गाने, मैक्सिमम कविताएं सब चांदनी रात और चंद्रमा के ऊपर तो बनाए गए हैं ना। we all see Hindi movies, we all watch Hindi movies. Yes, तो जो लोग चंद्रमा से रूल्ड होते हैं उनके अंदर ये सारे क्वालिटीज डेफिनेटली मिलेंगे हम लोग को। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव ग्रेट इंट्यूशंस। माँ को सब पता होता है। हम क्या कहते हैं, माँ को सब पता है, माँ जानती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। माँ के इंट्यूशंस बहुत हाई होते हैं। बच्चे बदमाशी करके आते हैं, माँ से शेयर करे नहीं करे, माँ को बिल्कुल पता लग जाता है कि उसने क्या बदमाशी करके आई है घर से बाहर। या फिर भी माँ उनको बिल्कुल गले से लगा लेती है। इसी तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल शांत, एकदम शीतलता प्रदान करने वाले। इनके पास जाओ तो आपको एक ठंडक सी फील होती है। यस, तो वो लोग कौन होते हैं जो नंबर 2 से रूल्ड होते हैं? पीपल हु आर बोर्न ऑन द 2nd, 11th, 20th and 29th of any month. They are ruled by number 2 or the planet moon. See friends, it's a very interesting session. आप इससे न्यूमरोलॉजी के बारे में तो बिल्कुल जानोगे, इसके साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आप खुद के बारे में भी बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल जान सकते हो। हम सबके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में हम किस डेट को बॉर्न हुए हैं उस डेट को हम यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं। बिकॉज हम किसी भी डेट को बॉर्न हुए हो, हमारे रूलिंग नंबर्स 1 to 9 के बीच में ही आएंगे। कंपाउंड नंबर है तो उसको आप ऐड करके रिड्यूस करोगे। सपोज यू आर बोर्न ऑन द 22nd of a month, तो 2 + 2 comes to 4, तो यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट राहु। इस तरह से मैं वो ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। So friends, it's going to be a very interesting topic, and how mobile numerology again is connected to this information, ये definitely आप लोग समझ पाओगे at the end of the session. So friends, pay attention, stay tuned and try to understand the session, and you will be greatly benefited from the same. Yeah. So that was about moon. Now coming to number 3. Number 3, third number of the number plane. Number plane का तीसरा नंबर हमारा. It is ruled by the planet Jupiter. It is also known as the Kul Guru or the Acharya. Yeah. कुल गुरु जो होते हैं, गुरु होते हैं, गुरु का मतलब ही होता है नॉलेज, ज्ञान की वर्षा. Yes, so people who are ruled by number 3, definitely yes, they are very knowledgeable. आप उनके पास बैठ जाओ, आपको ज्ञान की वर्षा मिल जाएगी, ज्ञान की वर्षा हो जाएगी आपके ऊपर। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली ये लोग उसको हल करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। यस, उसके बाद ये कुल गुरु है, आचार्य है, तो डेफिनेटली हम लोग जो भी टीचर होता है हम उसको बहुत ही ऊंचे स्थान पे देखते हैं। उनका स्थान हमारी नजर में और हमारी जिंदगी में, दोनों में बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही हायर स्थान होता है उनका। यस, सो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर चीज की, कि उनको सबका ध्यान रखना है, अपने स्टूडेंट्स का, समाज का, उसके साथ ही साथ राजा। म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, थैंक यू सो मच। यस,
तो ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं. एट द सेम टाइम दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. क्रिएटिव कैसे? अब टीचर आपको रोज एक ही तरह का कोई एक ही तरह से आपको अगर पढ़ाएगा, अब सपोज मैं आपको एक ही तरह से रोज पढ़ाऊंगी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लूज योर इंटरेस्ट. सो टीचर शुड बी वेरी वेरी क्रिएटिव. उनके पास बहुत सारे टूल्स होने चाहिए, उनके पास बहुत सारे तौर तरीके होने चाहिए कि कैसे वो अपने कोर्स को, उसी कोर्स को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाए. स्कूल लाइफ में हमारे भी बहुत सारे टीचर्स होते थे, लेकिन किसी प्रोफेसर की क्लास में हमें बहुत अच्छा लगता था, मुझे ना इसकी क्लास में बड़ा मजा आता है, ये टीचर हम लोग को बड़े अच्छे तरीके से सिखाता और समझाता है. तो कोई टीचर था बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा उनके ना बोरिंग क्लासेस होती थी. यस, ऐसे भी हम सबने ये चीजें फेस की है अपनी लाइफ में. तो यस, people who are ruled by number 3, they are very very creative teachers. कोर्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, इनके पास वो सारी नॉलेज होती है. उसके साथ ही साथ ये लोग गुरु है, तो इनके पास में वो बहुत सारी चीजें भी होती है. स्पिरिचुअलिज्म, गुरु की तरह सबका ध्यान रखना, टू मच रेस्पॉन्सिबल. यस, ऐसे हम ऐसे देख सकते हैं इसको कि राजा है, उनकी रानी है, उसके साथ में ये उनके कुल गुरु आचार्य है, जो उनके राज्य की हर तरह से उनके जो भी मंत्री वाले कार्य है वो सारे ये करते हैं उनके राज्य में, बिकॉज वो उनके कुल गुरु है. कोई भी चीज का डिसीजन लेना हो, किसी भी चीज के बारे में कोई डिस्कशन करना, राजा इनको ही बुलाते हैं पूछने के लिए, उनसे सलाह करने के लिए. तो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, कहीं पे भी कोई काम होता है तो इनको बुलाया जाता है, सलाह ली जाती है इनकी. तो कौन होते हैं ये लोग जिनकी सलाह सबके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? Which people? Yes, so people who are born on the 3rd, 12th, 21st and 30th of any month, they are the people who are ruled by number 3 or the planet Jupiter, and they have all the traits of Kul Guru or Acharya. Yes, coming to the 4th number of the number plane, that is Rahu. राहु का नाम सुन के सबको ही हम लोग के मन में थोड़ा सा लगता है, अरे राहु आ गया, राहु आ गया. इट्स नॉट दैट, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो हमेशा खराब ही होता है. राहु राहु के पास में बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स भी होते हैं, अच्छी क्वालिटीज भी होती है उनके पास में. राहु से रूल जो लोग होते हैं उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि राहु जो है ना वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है एक किसी के सर को. ओनली द अपर बॉडी इज राहु. इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि वो कैसे राहु एंड केतु बन गए. वो स्टोरी मैं आप लोग के साथ में फिर कभी शेयर करूंगी. यस, सो राहु जो है वो सिर्फ सर है, तो यस उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है, उसके साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा शार्प होती है. जिस चीज को बंदा एक बार देख लेगा उस चीज को कभी भूलेगा नहीं. जो रास्ते से एक बार निकल गए वो रास्ता उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा वो रास्ता उनको ध्यान में रहेगा कि इस रास्ते से मैं गया था, ये रास्ता उनको ध्यान रहेगा. बिल्कुल बच्चा भी होगा ना अगर छोटा, तो भी उसको वो चीजें ध्यान में रहेगी. जैसे हम कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखते हैं, उसी तरह से जो लोग राहु से रूल्ड होते हैं उनके जो ट्रेड्स है हमको छोटी उम्र से दिखने शुरू हो जाते. यस, इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि ये लोग के दिमाग में हमेशा नई नई चीजों का इनोवेशंस करने के आइडियाज आते रहते. These people they are very tech savvy. टेक्नोलॉजी में क्या नया हो सकता है. साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी चार्ट में आपको कहीं ना कहीं राहु का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जरूर मिलेगा. राहु जो होता है उनको नए नए आइडियाज देता है, नई नई चीजें करने का पावर देता है. These people they are also very good researchers. रिसर्च करना, एनालिटिकल थिंकिंग इनका एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है. यस, बट एट द सेम टाइम सिंस ये सिर्फ सर है, इनके पास बॉडी नहीं है, तो ये लोग क्या होता है, these people they become very moody also. जहां इनको लगेगा कि इनका काम इनके अनुसार नहीं हो रहा है, वहां इनके मूड स्विंग्स होना बहुत शुरू हो जाते हैं.
they don't have body, they use others body. तो उनको लगता है कि कैसे ये काम होगा, हाइपर हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगा उनको उस बात का, एंड उसके साथ ही साथ उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे. Yes. So who are the people who are ruled by Rahu? People who are born on the 4th, 13th and 22nd of any month. Those people, they are ruled by the planet Rahu, and it is also known as a छाया ग्रह. इनको हम छाया ग्रह भी बोलते हैं. Then coming to number 5, balancing number of the number plane. क्योंकि 4 नंबर इसके ऊपर है और 4 नंबर इसके नीचे है. It is ruled by the planet Mercury, and it is also known as the prince. 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर उनके कुल गुरु और आचार्य, 4 नंबर राहु उनके साइंटिस्ट, जिनके पास में बहुत सारे नए नए आइडियाज है कि कैसे नए नए इनोवेशंस, नए नए एक्सपेरिमेंट्स राज्य में होने चाहिए. या 5 नंबर कौन है? 5 नंबर उनका बेटा, द प्रिंस चार्मिंग. इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी. तो भाई वो प्रिंस है, राजकुमार है, तो उनके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, वो अपने आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं. तो यस, हम लोग देख सकते हैं पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 5, उनकी लाइफ में बहुत सारे ठाट बाट हमेशा रहेंगे. वो काम भी कुछ ऐसा ही करेंगे जो ठाट बाट वाला काम होगा, एक जगह पे बैठ के आराम से ऑफिशियल वर्क करना. ज्यादा भागदौड़ वाला काम उनकी जिंदगी में कम ही होता है. उसके अलावा वो उनको क्या है, वो मुंह से कुछ बोले और उनका काम हो जाता है, इस तरह का उनका रहता है. So these people, they are also very good communicators. बोल के अपना काम करवाने की कला इनके अंदर भरपूर रूप से होती है. मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, अट्रैक्टिव बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे कि सामने वाला उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल बाध्य हो जाएगा, एंड उनका काम वो अपने आप कर देगा. यस, बुद्धि का भी नंबर है. 5 नंबर वाले बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं और अपनी बुद्धिमानी से तरह तरह के उपाय निकालते हैं, तरह तरह के रास्ते निकालते हैं कि कैसे पैसे कमाए जाए. These people, they are very calculative also. कभी भी ये एक बिजनेस या एक तरह के जॉब में पैसे कमा के सेटिस्फाइड नहीं होंगे. मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल डिग्रीज इनके पास में होंगे. They will find all the ways how to earn money. इनका दिमाग कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं होगा. डिफरेंट तरीकों से इनको पैसे कमाने की चाहत हमेशा रहती है. यस. तो इन लोग के साथ क्या होता है, कभी कभी जैसे इनका जो काम होता है ठाट बाट वाला होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग थोड़े से लेजी भी पाए जाते हैं, लेजी भी हो जाते हैं एट टाइम्स, कि चलो कोई नहीं, मैं तो बोल दूंगा, ये काम तो मेरा हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठा रहता हूँ यहाँ पे. लेजी भी हो जाते हैं. फिर प्रिंस है, इनको तो सबका सपोर्ट मिला हुआ है, राजा का, रानी का, सबका सपोर्ट मिला हुआ है इनको. तो इनके साथ में वो एक प्रॉब्लम और क्या हो जाती है, जुगाड़ू हो जाते हैं. अपने आप से कुछ करना नहीं है, इसको कह दिया, उसको कह दिया, वो अब उसका काम कर देगा. सुननी किसी की भी नहीं है इनको, लेकिन काम सबसे करवाना है. तो कौन होते हैं इन लोग? Who are the people who are ruled by number 5? People who are born on the 5th, 14th and 23rd of any month. They are ruled by number 5, the planet Mercury, and they are also known as the Prince Charming. फ्रेंड्स, आई बिलीव आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में, या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप लोग क्या रेजोनेट कर पा रहे हो एट्रीब्यूट्स को. प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड. एज आई सी सबके कैमरास बंद है,
सीमा जी खाली रेस्पॉन्ड दे रहे हैं. थैंक यू सीमा जी. सीमा जी ओनली इज रेस्पॉन्डिंग. आई कांट सी एनीवन एल्स रेस्पॉन्डिंग. एंड कैमरास भी सबके बंद है, तो आई ऑफ कोर्स डोंट नो कि कौन सुन रहे हैं और कौन नहीं सुन रहे हैं. तो मैं और सीमा जी खाली बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे. ज्योति जी ऑफ कोर्स यस, आप हो हमारे साथ में, आई नो. ओके, सो 5 के बाद हम जाते हैं 6 के ऊपर. उसके बाद 7 से लेकर 9 तक मैं आप लोग को कल बताऊंगी. नंबर 6 हम कवर कर लेते हैं आज. नंबर 6 जो है वो हमारे वीनस का नंबर है, यानी कि दैत्य गुरु, जिन्हें हम शुक्राचार्य भी कहते हैं. नंबर 6 वाले लोग कैसे होते हैं? दे आर द पीपल हु आर डिनोटेड बाय ब्यूटी एंड लग्जरी. मटेरियलिज्म, ब्यूटी, लग्जरी, ये सब हमारा शुक्र डिनोट करता है. हमारे फीमेल पार्टनर्स इन लाइफ, शुक्र डिनोट करता है. हमारे लाइफ में कितने लग्जरी है, कितने हमारे पास ठाट बाट है. यस, शुक्र से हमें वो सब कुछ मिलता है. People who are ruled by number 6, they are very very conscious about their appearance. उनका appearance बिल्कुल आप देखेंगे हर समय वो लोग एकदम टिप टॉप रहेंगे. एकदम हर समय आपको ऐसे देख के लगेगा कि अभी शायद कहीं पे इनको जाना है, पार्टी में जाना है या कहीं बाहर जाना है. इस तरह से उनका अपीयरेंस रहेगा बिल्कुल. उनके पास में सारे लेटेस्ट चीजें रहेंगी. लेटेस्ट चीजें अगर किसी के पास देखना हो तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि पीपल हु आर रूल्ड बाय 6, उनके पास आपको ज्यादा मिलेगी. ऐसा नहीं कि और किसी के पास नहीं रहेगा, लेकिन उनके पास आपको ज्यादा मिलेगा. बहुत ही शौकीन किस्म के लोग होते हैं लोग. हर चीज का इनको शौक होता है. जैसे इनको अगर गैजेट्स का शौक है, एट द सेम टाइम इनको खाने का भी शौक मिलेगा बहुत ज्यादा. जैसे हम कहते हैं ना, किसी के दिल का रास्ता कहाँ से होके जाता है, तो 6 नंबर वालों के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है. अच्छा खाना इनकी कमजोरी होता है एक तरह से. जितना अच्छा ये लोग खाना इनको पसंद है, उसी तरह से उतना ही अच्छा खाना ये लोग बना भी सकते हैं. कुकिंग ऑल्सो इज अ आर्ट फॉर देम. Presentation, cooking is definitely an art for them. At the same time, these people, they are also very very attractive. देखने में भी ये लोग आपको देखेंगे बहुत ज्यादा attractive है, सुंदर है, टिप टॉप रहते हैं बिल्कुल, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो. उसके अलावा इनकी एक और जो बड़ी क्वालिटी होती है, ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं. वेरी वेरी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फैमिली. बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, उनको छोड़ने जाएंगे स्कूल तक. वाइफ अगर शॉपिंग करने जा रही है, उनके साथ जाएंगे. मतलब फैमिली को लेके बहुत कॉन्शियस रहेंगे पूरे टाइम. ऑफिस में भी गए, सपोज मेल ऑफिस में भी गए, तो फोन करके पूछेंगे, भाई आपने खाना खा लिया, बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी सो गई, पापा आ गए. दैट वे दे विल ऑलवेज बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिली. तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो फैमिली को लेके इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं. कभी कभी वो चीजें भी उन्हें प्रॉब्लम देना शुरू कर देती है. जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज का ओवर कंसर्न भी आपको चिंता का कारण बन जाता है. इन लोगों के साथ बिल्कुल वैसा कभी कभी हो सकता है. चीजों का शौक इतना ज्यादा इनको रहेगा कि ये लोग उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा भी करने तैयार है. मार्केट गए, ड्रेस अच्छा लगा, बस मुझे तो ये ड्रेस चाहिए तो चाहिए. वापस फिर घर जाने के पैसे पर्स बचे हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है. सामान अच्छा लगा, बस मुझे तो लेके उसको घर जाना है. उबर में जाएंगे, वहां घर में जाके इसको पैसा दे देंगे. फिर चाहे उबर का भाड़ा उनके नॉर्मल भाड़ा से डबल ट्रिपल ही क्यों ना आए. दिमाग से काम कम करते, दिल से काम ज्यादा करते. ब्यूटीफुल पीपल अंडर द सन. Now who are the people who are ruled by number 6? People who are born on the 6th, 15th and 24th of any month. They are ruled by the number 6, the planet Venus, also known as the Daitya Guru or Shukracharya. Yes. So friends, आप लोग ये था हमारा आज तक का. अभी मैं आप लोग को टाइम दूंगी कि आप लोग के कुछ भी अगर क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं. एंड टुमारो यस आई विल बी कंप्लीटिंग फ्रॉम नंबर 7 टू नंबर 9. एंड उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊंगी मोबाइल में आप लोग का पासवर्ड कैसा होना चाहिए, वॉलपेपर कैसा होना चाहिए. आपको मोबाइल नंबर से आप लोग क्या समझ सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का मोबाइल नंबर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हाउ विल दैट मोबाइल नंबर से अबाउट दैट पर्सन? मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स लेके दिखाऊंगी. So कल का क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, कल आप लोग टाइम से ज्वाइन करें. एंड मैं उन लोग का मोबाइल नंबर लूंगी जो लोग कैमरा ऑन करके मेरा सेशन सुनेंगे. तो सीमा जी, रेखा जी एंड ज्योति मैम, दे आर ऑन द कार्ड्स. डेफिनेटली यस, आप लोग का केस मैं पहले लूंगी. एंड उसके अलावा जो लोग मेरा कैमरा ऑन करके मेरा सेशन सुनेंगे, डेफिनेटली यस, मैं उन लोग का भी केस, उन लोग का भी एग्जाम्पल बिल्कुल लूंगी. सो फ्रेंड्स, हाँ जी, मैम मैं हाउस का नंबर बताऊं तो उस बारे में बताएंगे अभी कुछ थोड़ा. हाउस 407 नंबर 407 है. तो नहीं, कुछ बता. आपकी बात ठीक है रेखा जी, बट थिंग इज कि आज का जो सेशन है वो हमारा किसी और टॉपिक पे है ना, तो आज हम उसके बारे में करते हैं बात. फिर आपका हाउस नंबर के लिए भी डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी, इट्स नॉट एन इशू, मैम बट नॉट टुडे. मैम आपको मैं बताऊं, और भी कुछ आपको बात मैंने कर. आपको वन बाय वन बताऊं प्लीज, एक एक करके बोले प्लीज. हाँ जी, मैम, मैं मैम मैं आपको आपसे बात कर सकती हूँ क्या? नंबर देंगे तो. दो जन एक साथ पर्सनल कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज एक एक करके बोले. आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ कभी. सॉरी. पर्सनली बात कर सकती हूँ कभी कुछ काम हो तो. हाँ, कुछ कर पूछना हो. सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. आप नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे. नंबर मेरा चैट बॉक्स में. ओके फाइन. ये कौन बोल रहा है बाय द वे? रेखा मूलचंदा ने. रेखा जी बोल रहे हैं. ओके फाइन, ठीक है. मैं आपको आपका अपना नंबर कल दे दूंगी आप सबको. मैम टुमारो आई विल बी शेयरिंग माय नंबर. यस. ठीक. मैम हाँ जी. आपने बोला ना पासवर्ड नंबर भी, मैंने आपको पहले बताया ना, जब भी मैं देखती हूँ मोबाइल पर, जब भी कोई टाइम देखती हूँ, मेरे को 7 ज्यादा दिखता, और मेरा पासवर्ड भी 7 ही है, बड़ा 7 मैंने डाला हुआ. आपने बोला ना, एकदम मेरे दिमाग में आया वो भी. हाँ हाँ हाँ. नहीं, अच्छी हाँ बात है. आपको जो अच्छा लगता है पासवर्ड, बिल्कुल आप वो लगाएं. मैं आप लोग को कल ऑप्शंस दूंगी, मैं नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा लगाए ये नहीं मैम. करूँ. मैम हाँ. लगा हुआ है भी मेरा 7, बड़ा हम्म. हाँ. भी देखो है ना कैसे वो अपने आप ही सारा वो चल रहा है. हाँ हाँ. हाँ, थैंक यू. आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे ना फिर तो. सीमा जी, आप स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज्यादा. अच्छा जी, आप क्या इसलिए पूजा पाठ 7. बहुत ज्यादा करते हो क्या? पूजा पाठ हाँ जी, मेडिटेशन में आप ज्यादा बहुत करते फुल. हो? रात को 2 बजे आंख खुल जाती है मैम, हम्म और मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ. हम्म. हाँ, 5-6 बजे तक मैं पूरा अपने प्रोग्राम भी देखती हूँ, और सारा दिन ही इसी में ही चलता है मेरा. अच्छा अच्छा. ओके. हाँ जी, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. आज रश्मि जी ने हमें बताया 1 से लेके 6 तक के बारे में बताया. तो आप हाँ जी. सबको समझ में आ गया कि आपका कौन सा नंबर है? कुछ समझ में आया, कुछ क्लैरिटी हुई, या कुछ पूछना है आपको रश्मि जी से? नहीं, बहुत सारा लिख लिया मैम मैं, बहुत बढ़िया. अच्छा, आज संगीता जी को. हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ रश्मि जी से, ज्योति जी. हाँ जी, हाँ, संगीता जी प्लीज बोलिए. हाँ, हाँ, रश्मि जी, ऐसा है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या होती है ना, कि ऑन पेपर हमारी कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे उस समय चेंज कर देते थे कुछ लिखने में, स्कूल में एडमिशन कराते थे तब. तो हमारी डेट ऑफ बर्थ मतलब क्या मानी जाएगी? ये जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही मानी जाएगी. जो जिस डेट पे आप इस धरती पे आए थे, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी. मेरे साथ तो वो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं 11 मनाती आ रही हूँ अभी तक. मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सारे 11 नवंबर ही मनाते हैं मेरी बर्थडे. लेकिन जब मैंने गोपाष्टमी देखा 1965 में, तब मुझे पता चला 1 नवंबर है वो डेट. वो मुझे 5 साल पहले ही पता चली. अच्छा. और ऑन पेपर मेरी 16th है. तो वो मैं किसे अपना वो मानूं, मतलब लकी नंबर समझ में नहीं आता. 7 को मानूं या 2 को मानूं या 1 को मानूं? तो इसके लिए नहीं, आपकी ऐसा कुछ. नहीं होता है कि इंसान का लकी नंबर सिर्फ एक ही. लकी नंबर भी हमारे कई सारे हो सकते हैं. बट थिंग इज कि आपकी जो डीओबी है, हम वही आपको लेने के लिए बोलते हैं जो कि एक्चुअल डीओबी है, जिस दिन आप एक्चुअली इस दुनिया में आए थे. वही डीओबी, बिकॉज इट्स अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड. आपका जो डीओबी है वो आपको भगवान ने दिया है, वो आपने सेलेक्ट नहीं किया खुद से. तो उसी डीओबी को हमें फॉलो करना चाहिए.
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो लेकिन मुझे मैं पता चली 5 साल पहले ही। उसके पहले मैं 11th ही सेलिब्रेट करती आ रही हूँ, अभी भी सेलिब्रेट तो वही कर रही हूँ। खैर हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो तो एक ऑप्शन नहीं था ना आपके तो पास। तो वन ही मेरा माना जाएगा, मींस आपका कहने का मतलब है। आइडियली वही माना जाएगा, यस, आइडियली वही माना जाएगा। हाँ, ओके, थैंक यू मेरा भी रश्मि। ना 5th का सितंबर है, तो अभी 2 महीने पहले इसी सेशन में एक और मास्टर कोलकाता के ही आए थे सौर्य योगा से। उन्होंने बोला कि मेरा 6th है, तो आपने अच्छा, अभी जो 5th के बारे में बताया तो मुझे वो कुछ भी नहीं अपने लिए लगा। 6 ओके, के बारे में जो बताया मेरे लिए वो मुझे सच वही लगा मुझे, क्या 6 के तो बारे में बस आपने अच्छी बड़ा बात है बताया। ना, आपको जो, हाँ, आपको जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे हो वही वाले डीओबी से आप फॉलो करो, आप जिससे रेजोनेट कर पा रहे हो। अगर आप क्लियर नहीं हो तो हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं घर में पैदा हुई और पापा तो नकली सर्टिफिकेट बना के स्कूल में डालते हाँ, थे। नहीं ठीक है, तो फिर अगर आप क्लियर नहीं हो खुद से तो फिर आप जिससे रेजोनेट कर पा रहे हो आप उसको फॉलो कर लो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। रश्मि जी, डेट ऑफ बर्थ जैसे पूरे ईयर, मंथ और डेट तीनों मिक्स करके निकालते हैं? नहीं, डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होती है, एक होता है बेसिक नंबर और एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, मतलब मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक जो होता है, जो डेट जिस दिन हम बॉर्न होते हैं वो होता है हमारा मूलांक। भाग्यांक जो होता है, जो पूरी डीओबी को ऐड करके जो सिंगल नंबर आता है वो हमारा होता है भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर। यानी कि हमारी लाइफ कैसी रहेगी वो है हमारा डेस्टिनी नंबर, तो वो होता है हमारा भाग्यांक। तो आप अपनी जगह पे सही हो। डीओबी में जो है, जो बेसिक नंबर भी जो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सपोज किसी की डीओबी, हम आज का ही डेट लेते हैं, किसी को डीओबी है 10th of February 2022। सो 10 जो है वो उनका बेसिक नंबर है। 10 को हम प्लस की 1 + 0 कम्स टू 1, बेसिक नंबर इज 1। उनके अंदर एक वाले सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे, लेकिन उनका जो डेस्टिनी नंबर जो होगा वो होगा 10 + 2, मतलब 10th February 2022। So 10 + 2 + 2 0 2 + 0 + 2 + 2, वो होगा उनका डेस्टिनी नंबर। सो वो एक उसका भी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी जो आगे की लाइफ है वो हमारी कैसी रहेगी, और जो हमारा बेसिक नंबर है वो हम कैसे हैं। हम जो है वो हमारा बेसिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर लाइफ कैसी रहेगी वो है हमारा डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। तो आपने जो नंबर्स बताए हमको, वो अपने जो जो डेट में बॉर्न हुए, जैसे आज 9th है तो 9 को ही देखेंगे जो आपने। यस, यस, ममता जी, डेस्टिनी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी आपके लिए रोल प्ले करते हैं, डेफिनेटली यस, वो आपके लिए करते हैं रोल प्ले। लेकिन जो मेन हमारा जो रूलिंग नंबर होता है, वो जो नंबर होता है जिस दिन हम बॉर्न होते हैं, वो नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज्योति मैम, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ राइट। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ सारिਆਂ ਦਾ। मुझे ना ਬੱਲੇ पंजाबी ਬੱਲੇ थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, कुछ समझ में ਬੱਲੇ तो आ ਬੱਲੇ रहा है। ਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ हाँ, ਤੁਸੀਂ। वो कह ਬਹੁਤ रही ਵਧੀਆ। है कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और हफ्ते में 2 बार जरूर करानी चाहिए आगे आपकी क्लास। वो बहुत खुश हो रही है अच्छा सीमा अच्छा, जी। अच्छा और अच्छा, ममता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ममता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उनका भी क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। हाँ जी, ममता जी प्लीज कहें। जय श्री कृष्णा। मैंने अभी जय श्री कृष्ण। आपका भी देखा, तो मैंने कहा देखती हुई चलाकर क्या चल रहा है इसमें। तो मुझे आपका सेशन अच्छा लगा। सॉरी। मुझे आपका सेशन अच्छा लग रहा है कि आप अच्छी नॉलेज ओके, दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं भी एक ग्रुप चलाती हूँ पीएमसी जयपुर के नाम से, तो मुझे भी मास्टर की नीड है। कल चाहिए मुझे 3 से 4। तो क्या आप करवाना आना पसंद करेंगे? ठीक है, आप आप मुझसे मेडिटेशन फोन पे करवाते हैं? बात, आप मुझे फोन पे बात कर लीजिएगा ना, तो मैं एक बार आपको देख के बता दूंगी। आपके नंबर? अब मुझे देना ही पड़ेगा नंबर। एक जन ने मुझे, रेखा जी ने मुझसे नंबर मांगा था, मैं बोली कल दूंगी नंबर। आज देने से क्या होगा, फिर उनको कल आने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, मैं नंबर आपको दे देती हूँ, चैट बॉक्स में दे देती हूँ। हाँ। सॉरी रेखा जी, हाँ आपको दिया नहीं, उनको दे रहे। आप मेडिटेशन भी करवाते हैं?
नहीं नहीं, वो डिपार्टमेंट ज्योति मैम का है। अच्छा अच्छा, तो ज्योति मैम आप भी दे दीजिए अपने नंबर, और आप मुझे ना अपना टॉपिक भी बता दीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे बात कर लूंगी फोन। आप इससे फोन पे बात कर लो, बिकॉज यहाँ पे और बहुत सारे जन है ना। 9831762455 मेरा नंबर है, चैट बॉक्स पे दिया है मैंने, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर लीजिएगा। आप ओके। सिमी जी के ग्रुप से हो क्या ममता जी? जी जी, सिमी भूटरा ना? जी, उनके उनके ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, उनके ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं नहीं, अच्छा वैसे उनके ग्रुप में हूँ, बट वैसे आते नहीं हूँ फिजिकली में, मतलब। अच्छा अच्छा। और मैं फिर से सबको कह रही हूँ, आज ही बोल दे रही हूँ, कल आप लोग अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट करो। ज्योति मैम इतना इनिशिएटिव लेके आप लोग के लिए क्लासेस लेके आते हैं, तो आप लोग सबको आओ, इसका बेनिफिट लो। एंड यस, ऑफ कोर्स, जो मेरा क्राइटेरिया है, प्लीज पुट योर कैमरास ऑन। जिसके कैमरास शुरू से ऑन रहेंगे उसी का मैं एग्जाम्पल लूंगी। ये सबके लिए ब्राइव है, ब्राइविंग ऑल ऑफ यू, घूस है आप लोग के लिए कि आप लोग को अपने कैमरास ऑन रखने हैं, अगर आपको अपना एग्जाम्पल देना है तो। ठीक मैम, है? आप कहाँ से हैं? सॉरी, आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से हैं। और ज्योति मैम आप? ज्योति कोलकाता। मैम भी कलकत्ता से हैं। कलकत्ता ग्रुप ही चल रहा है ममता जी, ये क्या? एक्चुअली कलकत्ता ग्रुप ही है ये। ओके रेखा ओके जी का ग्रुप है, रेखा पोद्दार जी का। यस। तो आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, तो आपको और भी मास्टर्स मिल जाएंगे, बहुत मास्टर्स मिलेंगे यहाँ। मैं राजस्थान से हूँ। अपना आप नंबर आप भी डाल दीजिए, मैं ऐड कर लूंगी आपको ग्रुप में, ओके ओके। है ना। तो दोस्तों, ये सेशन तो कितना अच्छा रहा, हमने कितना कुछ सीखा। तो ये हमारी डिवाइन जर्नी चालू रहेगी, और हम कल फिर रश्मि जी से मिलेंगे और इनके नॉलेज से हम सीखेंगे। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारे थैंक यू सो मच का धन्यवाद। और हम सभी फिर इसी उमंग और उत्साह के साथ कल मिलते हैं सेम टाइम पर। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू।